हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों वैद्युत रसायन, या इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाग 1 दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, और साथ ही साथ दोस्तों मानक सेल विभव यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं। इस दो टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों लास्ट तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कैसा सवाल बोर्ड के एग्जाम में बनता है उसको भी दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो। लास्ट तक इसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। मतलब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉनों को एनोड से दूर करने तथा कैथोड की ओर आकर्षित करने वाला जो चालक बल होता है उसी को विद्युत बल या विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को एनोड से क्या करना है, दूर करना है, और कैथोड की तरफ आकर्षित करने वाला जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं, चालक बल। मतलब जो आकर्षित करने वाला जो चालक बल होता है उसी को विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। और दोस्तों इसे सेल विभव या सेल वोल्टता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, एनोड से दूर करना है, और कैथोड की तरफ आकर्षित करने वाला जो चालक बल होता है उसी को सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और दोस्तों इसे दूसरे शब्दों में यानी दोस्तों इसे सेल विभव या सेल वोल्टता के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा क्या हम बना सकते हैं। किसी सेल की दो अर्ध सेलों या इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर, जिसे विभवांतर कहते हैं, को उस सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। यानी कि दोस्तों कोई सेल है, दो अर्ध सेलों से मिलकर के कोई सेल का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं दो सेल हैं, यानी दोस्तों कोई जैसे सेल है, फॉर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, और इसमें दोस्तों दो इलेक्ट्रोड होता है, एक छड़ का, धातु का छड़ होता है। अब दोस्तों इसमें एक जो छड़ होगा एक अर्ध सेल बनाएगा, और दूसरा जो सेल होगा ये भी दूसरा अर्ध सेल बनाएगा। दो अर्ध सेलों से एक सेल का निर्माण होता है, या इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इनके इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर यानी कि इसी को विभवांतर को ही सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसमें दोस्तों एक होता है एनोड, सेल का जो एक होता है एनोड, और दूसरा दोस्तों होता है कैथोड। एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। अब दोस्तों एनोड किसे कहते हैं, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे दोस्तों कैथोड कहते हैं। अब दोस्तों ऑक्सीकरण क्या होता है, जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, मतलब त्यागते हैं, तो उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसी को अपचयन कहते हैं। तो दोस्तों आसान भाषा में याद रखिएगा, एनोड किसे कहते हैं, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो दो अर्ध सेलों मतलब किसी सेल की दो अर्ध सेलों या इलेक्ट्रोड विभव के अंतर यानी कि विभवांतर को ही सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि दोस्तों सेल का क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। अब दोस्तों इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई सेल से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक दोस्तों होता है वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा दोस्तों। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना करके चलिए ताकि याद करने में आसानी रहेगा।
अब दोस्तों ये समझते हैं मानक सेल विभव। मानक सेल विभव का मतलब होता है मानक अवस्था, यानी कि मानक मान मान करके हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं मानक सेल विभव क्या होता है, जिसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। मानक अवस्थाओं में अर्थात टेम्परेचर कितना रहेगा दोस्तों, 25 सेंटीग्रेड ताप और 1 एटीएम दाब तथा अभिकारकों एवं उत्पादों के अपनी मानक अवस्थाओं में उपस्थित होने पर सेल का जो विभव होता है उसी को मानक सेल विभव कहते हैं। यानी कि इसमें मानक मान लिया गया है, यानी कि टेम्परेचर दोस्तों कितना होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड ताप, और दाब कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब, यानी कि 1 एटीएम दाब होना चाहिए, तथा अभिकारकों एवं उत्पादों की अपनी मानक अवस्थाओं में उपस्थित होने पर जो सेल का विभव होता है उसी को मानक सेल विभव कहते हैं। और दोस्तों मानक सेल विभव को मतलब इसे ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं। और इसका ही मात्रक दोस्तों क्या होता है, बोल्ट होता है, इसका मात्रक बोल्ट होता है। अब दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछता है, यानी कि दोस्तों जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई कैथोड, मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फार्मूला है तो है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों ई नॉट जो सेल होता है, ई नॉट कैथोड, कैथोड मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, और ई नॉट एनोड जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और दोनों का जो मान दोस्तों होता है अपचयन विभव पर ही लिया जाता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे। इसी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों आइए देखते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल लिए हैं जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों इसमें पहला नंबर है, निम्नलिखित सेल के मानक विभव की गणना कीजिए। और दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन पर दिया हुआ है, ई नॉट Cu2 प्लस Cu से 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, और Ag का दिया हुआ है और यहाँ पर। तो दोस्तों आइए सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी दोस्तों पहले प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया क्या है, सबसे मेन पॉइंट दोस्तों यही है, यही से आप पहचान पाएंगे कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण की क्रिया दोस्तों कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। तो दोस्तों इसमें अगर समझेंगे Cu से Cu2 प्लस हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ से समझेंगे Cu से दोस्तों क्या हुआ है, Cu2 प्लस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, यानी कि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने इलेक्ट्रॉनों का दोस्तों त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया है। तो इधर जोड़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दोस्तों ये होता है ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण। और दोस्तों जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है किस पर होती है, एनोड पर होती है। तो यहाँ से दोस्तों क्लियर पता चल गया कि जो Cu से Cu2 प्लस हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। और इसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे Ag से दोस्तों क्या हुआ है, यानी दोस्तों Ag प्लस से Ag हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, Ag प्लस से Ag हो रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये होता है अपचयन, अपचयन होता है। और अपचयन की क्रिया दोस्तों किस पर होती है, कैथोड पर होती है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी कि ले रहा है तब Ag बना रहा है, तो अपचयन पर होता है, तो अपचयन क्रिया कैथोड पर होती है। और दोस्तों हम सूत्र जानते हैं कि मानक विभव का जो सूत्र होता है, सेल का जो मानक विभव होता है, सेल का मानक विभव, सेल का मानक विभव दोस्तों जो होता है ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड
माइनस ई नॉट ए नोड होता है, जैसा कि हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्लियर हो चुका है कि ई नॉट सेल पूछ रहा है। तो दोस्तों ई नॉट कैथोड किस में दोस्तों हो रहा है, एजी वाले में हो रहा है। तो एजी वाला सबसे पहले लिखेंगे, एजी प्लस से एजी हो जाएगा, और ए नोड वाला दोस्तों कापर पे हो रहा है, Cu2 प्लस से Cu। यानी दोस्तों जो मान दिया रहता है अपचयन विभव पर ही दिया रहता है, लेकिन इससे हमें पहचानना होता है कौन कैथोड है कौन एनोड है। अब दोस्तों इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो एजी वाला दोस्तों कितना मान है, प्लस 0.80 वोल्ट है और माइनस 0.3 वोल्ट है। अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.46 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे प्रश्न को दोस्तों हल करते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को दोस्तों हल करते हैं। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का मानक विभव की गणना कीजिए। यानी दोस्तों इसमें भी वही दिया हुआ है। तो सॉल्व नंबर 2 करते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, CD से CD2 प्लस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो दोस्तों जो त्याग करता है वह होता है ऑक्सीकरण। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2। तो ये दोस्तों होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण की क्रिया दोस्तों किस पर होती है, एनोड पर होती है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर Ag प्लस Ag हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो ग्रहण करता है अपचयन पर, यानी कि दोस्तों Ag प्लस से Ag हो रहा है। तो कितने, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो ये दोस्तों हो रहा है अपचयन। और दोस्तों अपचयन की क्रिया कहाँ पर होती है, कैथोड पर होती है। अपचयन की क्रिया कहाँ पर होती है, कैथोड पर होती है। तो इस तरह दोस्तों क्लियर हो गया कि जो CD वाला जो होगा आपका एनोड का काम करेगा, और Ag जो होगा आपका कैथोड का काम करेगा। तो सेल का मानक विभव हमें ज्ञात करना है। सेल का मानक विभव क्या होता है दोस्तों, सूत्र ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब दोस्तों कैथोड वाला हमें पता चल गया है कि Ag वाला है, तो Ag को पहले लिख लेंगे, Ag प्लस Ag है। तो यानी दोस्तों ई नॉट Ag प्लस से Ag है, माइनस ए नोड वाला है दोस्तों ई नॉट CD2 प्लस से CD है। अब दोस्तों वैल्यू को पुट करेंगे, तो Ag वाला कितना मान दिया हुआ है, 0.80 वोल्ट प्लस में है, यानी कि 0.80 वोल्ट, माइनस, अब इसका मान माइनस माइनस पहले से होता है, तो दोस्तों माइनस 0.40 हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 0.8 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.40। अब दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 वोल्ट हो जाएगा। 1.2 वोल्ट आपका हो जाएगा सेल का मानक विभव हो जाएगा, यानी कि ई नॉट सेल। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।